हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो डिस्कस करेंगे आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 8। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पिछली दो वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लो, क्योंकि अगर आपको बेसिक टर्म्स का पता नहीं होगा तो आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पिछली दो वीडियोस में मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उन सब टर्म्स को मैंने क्लियर किया है। लाइक फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, आपका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसी भी एलिमेंट का मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास क्या होता है, कितने एटम्स होते हैं एक मोल के अंदर किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी एलिमेंट के। तो ये जो सारी बेसिक चीजें हैं ये सब मैंने पिछली दो वीडियोस में कवर की हैं। तो पहले आप उन दो वीडियोस को ढंग से देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर पाओगे, उनको समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले प्रॉब्लम्स को करने से पहले जो भी हमने दो वीडियो में किया था मैं उनको यहाँ पे समराइज कर देता हूं। और ये जो यहाँ पे समराइज मैंने किया है, बस आपको यही जो फॉर्मुलेज हैं ये आपको थोड़े अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको सभी एटम का जो एटॉमिक मास है वो पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। जैसे सोडियम जो होता है, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 यूनिट होता है, और उसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 23 ग्राम होता है। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम जो कुछ हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास तो आपको याद होना चाहिए, तभी आप वहां पे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को न्यूमेरिकल्स में यूज कर पाओगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन आपका हो गया, कॉपर आपका हो गया। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में दे देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तब भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां तो कम से कम ये एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। ठीक है, तो पिछली दो वीडियोस में जो भी हमने पढ़ा था उसका एक समराइज है। तो ये जो तीन टर्म्स है, ये तीन फॉर्मूलाज आप कह सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली कर पाओगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, 1 मोल ऑफ एटम। तो अगर मैं बोलता हूं कि 1 मोल ऑफ एटम, एक मोल एटम का, वो किसके इक्वल होता है? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अगर मैं 1 मोल एटम लेता हूं तो किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल होता है उसके एटम्स का वो किसके इक्वल होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। चलिए एग्जांपल से समझा देता हूं। मान के चलिए मेरा जो एलिमेंट है वो सोडियम है। ठीक है, मेरा जो एलिमेंट है वो सोडियम है। तो अगर मैं बोलता हूं 1 मोल ऑफ सोडियम, अगर मैं 1 मोल ऑफ सोडियम बोलता हूं तो सोडियम का जो एक मोल होगा वो किसके इक्वल होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के। और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 23 ग्राम, 23 ग्राम होता है। ठीक है, ये मैं आपको सब बता चुका हूं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। अगर मैं एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देता हूं सो दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है? 1 मोल ऑफ एटम, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल जो एटम्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? उसका जो ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो सोडियम का जो 1 मोल होगा वो किसके इक्वल होगा? जो भी सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोल देता हूं 1 मोल, अगर मैं बोल देता हूं यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम, अगर मैं कैल्शियम का 1 मोल लेता हूं तो कैल्शियम का 1 मोल कितना हो जाएगा? कैल्शियम का 1 मोल आपका 40 ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। क्यों 40 ग्राम हो जाएगा? क्योंकि जो कैल्शियम है उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 40 ग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 1 मोल ऑफ एटम, तो देखिए अगर मैं किसी भी एलिमेंट का 1 मोल ले लेता हूं, तो किसी भी एलिमेंट का अगर मैं 1 मोल एटम ले लेता हूं तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैद्रो नंबर के इक्वल। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना, ये जो आपका नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम एवोगैद्रो नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो एवोगैद्रो केमिस्ट थे इन्होंने दिया था। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लेते हो
तो उसके 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। चलिए फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए अगर आप लेके चल रहे हो 1 मोल ऑफ आयरन, ठीक है, सो इफ यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है आपका? Fe होता है। तो अगर आप आयरन का 1 मोल लेते हो तो आयरन के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 1 मोल लेते हो किसका? इफ यू आर टेकिंग, सो बेसिकली इफ यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ कॉपर, अगर आप कॉपर का 1 मोल लेते हो तो कॉपर के 1 मोल में भी कितने एटम होंगे? इतने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो किसी भी एलिमेंट के अगर आप 1 मोल एटम लेते हो तो वो हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। चलिए अब लास्ट रिलेशन देखते हैं। देखिए जो लास्ट रिलेशन है ना वो इन फर्स्ट 2 रिलेशंस का कॉम्बिनेशन है। ये जो पहली 2 रिलेशन है ना, इन दोनों रिलेशन को अगर आप ले लेते हो, मान के चलिए इसको आप अगर आप रिलेशन 1 मान लेते हो, इसको आप रिलेशन 2 मान लेते हो, तो अगर आप फ्रॉम 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड को देखते हो तो देखिए अगर मैं एटम का 1 मोल लेता हूं तो वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। अगर मैं एटम का 1 मोल लेता हूं तो इतने एटम होते हैं। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वलाइज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मेरी 2 इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। 1 मोल ऑफ एटम इतना ग्राम एटॉमिक मास होता है, 1 मोल ऑफ एटम इतने एटम होता है, तो मैं इन दोनों को इक्वलाइज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पे जो आपका ग्राम एटॉमिक मास होगा, तो देखिए थर्ड रिलेशन क्या होगी आपकी? जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के इक्वल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम यहाँ पे? सो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ, मान के चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए सोडियम का एग्जाम्पल ले लेता हूँ अगेन। तो सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है कितना होता है? आपको सभी को पता है 23 ग्राम होता है। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 23 ग्राम है। तो 23 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? दिस मच एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे यहाँ पे आपके, ठीक है, इतने एटम्स होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है 27 ग्राम। तो 27 ग्राम अगर आप एल्युमिनियम लेते हो तो 27 ग्राम एल्युमिनियम में कितने एटम्स हो जाएंगे एल्युमिनियम के? अगेन दिस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो फर्स्ट 2 रिलेशंस को कंबाइन कराए तो वहीं से हमारी थर्ड रिलेशन निकली है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको किस टाइप से करना है? देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है और आपको वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको फर्स्ट रिलेशन का यूज करना होगा। दोबारा सुनिए, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ग्राम एटॉमिक मास और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन निकालना है तो आपको फर्स्ट रिलेशन यूज करनी है। जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑक्सीजन में, 2 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के? अगर आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मान के चलिए 2 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के, तो इसका मतलब यहाँ पे मोल्स का और ग्राम एटॉमिक मास का रिलेशन पूछा गया है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ग्राम एटॉमिक मास और मोल का रिलेशन पूछा जाए तो वहां पे आपको फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, फर्स्ट रिलेशन का यूज करना है। अगर मान के चलिए किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 5 ग्राम, 5 ग्राम नाइट्रोजन में, 5 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे नाइट्रोजन के? ध्यान से समझना तभी न्यूमेरिकल्स इजीली कर पाओगे। 5 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे नाइट्रोजन के? अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है तो यहां पे हमें क्या पता लगाना है कि 5 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, मतलब ग्राम एटॉमिक मास, मतलब देखिए तो यहां पे मुझे ये पता लगाना है कि 5 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। तो यहां पे ग्राम एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन यूज करना है। तो ये रहा आपका ग्राम एटॉमिक मास, ये रहा आपका नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको थर्ड इक्वेशन का यूज, मतलब थर्ड रिलेशन का यूज करना होगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 मोल सोडियम में, ध्यान से समझना, 4 मोल सोडियम में कितने एटम्स होंगे सोडियम के? 4 मोल सोडियम में कितने एटम्स होंगे किसके? हमारे सोडियम के। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने मोल में कितने एटम होंगे तो सेकंड रिलेशन आपको यूज करना है। वो क्या बताता है कि 1 मोल में इतने एटम होंगे तो कितने मोल में कितने होंगे? सिंपल है,
अगर एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 5 पेंसिल 10 रुपए की हो जाएगी, 10 पेंसिल हमारी 20 रुपए की हो जाएगी। तो अगर हमें मोल और नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन यूज करना है तो सेकंड रिलेशन यूज करेंगे। अगर हमें ग्राम एटॉमिक मास और एटम्स का रिलेशन यूज करना है तो फर्स्ट रिलेशन यूज करेंगे। और अगर हमें ग्राम एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन यूज करना है न्यूमेरिकल में तो हम थर्ड रिलेशन यूज करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपको पढ़ना है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ के आपको ये पता करना है कि आपको क्या निकालना है और आपको क्या गिवन है, मतलब क्या आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है। अगर आपको एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास गिवन है, या फिर आपको अगर एटॉमिक मास गिवन है, आपको मोल निकालना है तो फर्स्ट रिलेशन यूज करोगे। अगर आपको एटम्स निकालने हैं और आपको मोल्स गिवन है तो सेकंड रिलेशन यूज करोगे। और अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास और एटम्स का रिलेशन निकालना है तो आप थर्ड इक्वेशन या थर्ड रिलेशन यूज करोगे। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये बेसिक चीजें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक फॉर्मूला और मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन से उस फॉर्मूले को बनाते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, और क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है कि मुझे यहाँ पे, देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट, देखिए क्वेश्चन समझना आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। एक सेकंड वेट कीजिए आप। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम कैल्शियम। 20 ग्राम कैल्शियम में मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कैल्शियम के कितने होंगे। क्वेश्चन समझ आया। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम कैल्शियम। तो देखिए 20 ग्राम कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम एटॉमिक मास का रिलेशन देख सकते हो। ये हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम एटॉमिक मास, ये रहा। यहाँ पे मोल हो गया और यहाँ पे एटॉमिक मास हो गया या ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो पहला रिलेशन आप यूज करोगे, ठीक है। और शुरुआत कैसे करोगे, देखिए बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम कैल्शियम, तो आपको पता है कि 1 मोल कैल्शियम में आप देख सकते हो 1 मोल किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास के। तो अगर मैं कैल्शियम का 1 मोल लेता हूं, सो बेसिकली 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, जो उसका ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है, 40 ग्राम, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि 40 ग्राम जो आपका कैल्शियम है, आप बोल सकते हो 40 ग्राम जो आपका कैल्शियम है वो किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। ऐसे भी तो आप बोल सकते हो, ठीक है। 40 ग्राम कैल्शियम किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। तो अगर आपका, देखिए बहुत इजी है, अगर आपका 40 ग्राम कैल्शियम 1 मोल के इक्वल है तो 1 ग्राम कैल्शियम कितने मोल के इक्वल होगा, तो 40 ग्राम 1 मोल के इक्वल है। तो 1 ग्राम, तो यहां से अगर मुझे 1 ग्राम निकालना है तो बेसिकली आपका 1 ग्राम कितना हो जाएगा, ये 40 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड आ जाएगा। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/40 मोल हो जाएगा। और मुझे कितना निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम कैल्शियम, मुझे निकालना है 20 ग्राम में कितना होगा। अब ये वही चीज है कि भाई 40 पेंसिल इतने रुपए की, एक पेंसिल इतने रुपए की, तो 20 पेंसिल कितने रुपए की। तो 1 ग्राम में 1/40 मोल हो गया, तो 20 ग्राम में कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20/40 मोल हो जाएगा यहाँ पे आपका। और 20 को 40 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब 0.5, हाफ मोल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, हाफ मोल आ जाएगा। तो 20 ग्राम 20 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स होंगे, हाफ मोल होंगे। देखो इसको आप वैसे भी सोच सकते हो, 40 ग्राम में 1 मोल होता है तो 20 ग्राम में आधा मोल होगा, सीधी सी बात है ना भाई। 40 ग्राम में 1 मोल होता है तो 20 ग्राम में कितना होगा, 40 का आधा, मतलब 1 मोल का आधा कर दो, आधा मोल होगा। तो सोच भी सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। अच्छा, एक और मैं ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए एक और मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं इसी तरीके का। किस तरीके का, कि हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट इस टाइप का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम सोडियम। 69 ग्राम सोडियम में हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, ये क्वेश्चन है। तो अगेन आपको पता है ये वही है जहां पे आपको मोल और एटॉमिक मास का रिलेशन यूज करना है।
तो सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है। तो 23 ग्राम सोडियम किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा, क्योंकि 23 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो 23 ग्राम सोडियम कितना हो गया, 1 मोल हो गया। तो आपका 1 ग्राम सोडियम कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम सोडियम कितना हो जाएगा आपका 1/23 हो जाएगा। तो 1 ग्राम में 1/23 मोल आ गया। तो हमें कितने में निकालना है, 69 में। तो देखिए, तो 1 ग्राम में कितना आ गया, सो आपका 1 ग्राम सोडियम, जो 1 ग्राम सोडियम है उसमें कितना आ गया आपका 1/23 मोल आ गया। तो अगर 1 ग्राम में 1/23 मोल होता है तो 69 ग्राम सोडियम में, 69 ग्राम सोडियम में कितना आ जाएगा आपका 69/23 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो 23, सो बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, तो 23 3 जा 69 होता है। तो यहाँ पे 69 ग्राम सोडियम में कितने मोल्स आ जाएंगे, 3 मोल्स आ जाएंगे सोडियम के। ठीक है, अब एक चीज समझना आप, हम जितनी भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, चाहे मैंने ये वाली प्रॉब्लम करी हो, चाहे मैंने आपके लिए पिछली प्रॉब्लम करी हो जहां पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जितना भी ग्राम सोडियम दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जिन प्रॉब्लम्स में हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो उन प्रॉब्लम्स में हम डायरेक्टली क्या काम कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहां पे मैंने 69 को 23 से डिवाइड कर दिया। किसको, अब समझना आप, यहाँ पे 69 को किससे डिवाइड कर दिया, 23 से डिवाइड कर दिया। पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी समझाया था उसमें मैंने कैल्शियम का कितने ग्राम कैल्शियम लिया था, 20 ग्राम कैल्शियम लिया था और मुझे उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे, तो मैंने 20 को 40 से डिवाइड कर दिया, ऐसे तो करा था। तो यहां पे आप एक चीज देखिए, तो जहां भी मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं तो मैं क्या काम करता हूं, जो भी मुझे गिवन वेट होता है, जो भी मुझे गिवन वेट होता है न्यूमेरिकल में, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने गिवन वेट कितना लिया था कैल्शियम का, 20 लिया था। इस न्यूमेरिकल में मैंने सोडियम का गिवन वेट कितना लिया है, 69 ग्राम लिया है। तो जो भी आपका गिवन वेट होता है उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसके ग्राम एटॉमिक मास से, जो भी उसका ग्राम एटॉमिक मास है हम उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब किसी भी प्रॉब्लम में, अब ध्यान से देखिए, आपको बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि इतने में इतना होगा, 1 में इतना होगा, आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करना होगा। जो फॉर्मूला आपका क्या होगा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, गिवन जो भी आपका एलिमेंट है उसका गिवन वेट कितना है। सो बेसिकली देखिए मैं आपको बता देता हूं ये फॉर्मूला, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो कैसे, ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी आपको उसका गिवन मास है, तो गिवन मास ऑफ एलिमेंट मैं आपको बता देता हूं, गिवन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो भी मोलर मास है उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे। ये मोलर मास क्या होता है, बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास होता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका मोलर मास ऑफ, आपका यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा। समझ आया, ये मोलर मास क्या होता है, ये मोलर मास आपका वही होता है ग्राम एटॉमिक मास, जी से ग्राम, ए से एटॉमिक, एम से मास, जी एम जो होता है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास को मैं शॉर्ट में जी एम लिख सकता हूं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, ध्यान से समझना, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने तो आप क्या करोगे, जो भी एलिमेंट का आपको मास गिवन है, क्वेश्चन में जितना भी आपको मास गिवन है उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, जो भी एलिमेंट का मोलर मास होता है, मोलर मास मतलब जो भी उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है उससे आप डिवाइड कर दोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मोलर मास मतलब जो उसके 1 मोल का मास होता है, 1 मोल का मास मतलब जो ग्राम एटॉमिक मास होता है। ये सारी टर्म्स मैं ढंग से क्लियर कर चुका हूं पिछली वीडियोस में, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस की बारी आ गई, सारे फॉर्मूलाज वगैरह मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स होंगे कैल्शियम के। अभी अभी बताया जस्ट कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो क्या करोगे, जो भी आपका मास गिवन है, तो यहां पे आप क्या करोगे, जो भी आपका मास गिवन है, सो गिवन मास में एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, तो जो भी आपका मास गिवन है तो गिवन मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो भी गिवन मास है डिवाइड कर दोगे उस एलिमेंट के मोलर मास से। ठीक है, तो गिवन मास को किससे डिवाइड कर दोगे आप, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। अब देखिए गिवन मास कितना है, यहाँ पे 5 ग्राम है, तो गिवन मास हो गया 5। ठीक है, सो गिवन मास इज बेसिकली 5 अपॉन में मोलर मास,
एलिमेंट कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम होता है। तो गिवन मास हो गया 5 ग्राम, मोलर मास हो गया 40 ग्राम। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो कितना आ गया आपका? 1/8 आ गया। सो 1/8 इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम कैल्शियम। तो 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स हो गए? 1/8 हमारे यहाँ पे मोल्स हो गए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को फेस करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम? 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का कितना मास होगा? देखिए, अगर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास मिल जाए तो 4 मोल का निकालना तो बहुत आसान है। तो यहां पे मुझे देखिए नंबर ऑफ मोल्स और एटम का रिलेशन यूज करना है। अब आ जाइए आप स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ मोल्स और एटम का रिलेशन। तो देखिए, तो ये रहा मेरा मोल्स, ये रहा मेरा एटम। तो सेकंड रिलेशन आपको यूज करना है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो अगर मैं किसी का भी 1 मोल लेता हूं, अगर मैं किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लेता हूं, तो उस एलिमेंट के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ये आपको समझ आया? तो किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। चलिए अब अपनी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम में, देखिए यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम? यहां पे मुझे ये बताना है कि 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा। सॉरी, यहां पे मास निकालना है, मैंने नंबर ऑफ मोल सोच लिया था। दोबारा देखिए, मुझे क्या निकालना है? 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का कितना मास होगा। तो कौन सा रिलेशन हम यूज करेंगे? फर्स्ट रिलेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं देखा था। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मास ऑफ 4, कैलकुलेट द मास ऑफ, किसका मास कैलकुलेट हमें करना है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम एटम के 4 मोल का मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पहली रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि 1 मोल किसके इक्वल होता है? ग्राम एटॉमिक मास के। तो मास और मोल का रिलेशन हमें फर्स्ट रिलेशन से पता लगता है, ठीक है ना। मास और मोल का रिलेशन हमें किससे पता लगता है? फर्स्ट रिलेशन से। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम? एल्यूमिनियम एटम के 4 मोल का कितना मास होगा? तो देखिए 1 मोल का मास कितना होता है? अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अगर मैं 1 मोल लेता हूं, तो एल्यूमिनियम के 1 मोल का मास कितना होता है? जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, और वो कितना होता है आपका? 27 ग्राम होता है, 27 ग्राम होता है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम कितना हो गया? 27 ग्राम हो गया। तो 4 मोल एल्यूमिनियम कितना होगा? देखिए कितना सिंपल है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम, तो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो अगर मैं एल्यूमिनियम का 4 मोल ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा? 27 मल्टीप्लाई बाई 4। 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 108 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1 मोल एल्यूमिनियम का कितना मास होता है? 27 ग्राम होता है। तो 4 मोल का कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मोल और ग्राम एटॉमिक मास का रिलेशन यूज किया है। कौन सा रिलेशन यूज किया है? यहाँ पे मैंने फर्स्ट रिलेशन यूज किया है, विच इज द रिलेशन बिटवीन मोल्स। तो जो हमारा किस किस के बीच का रिलेशन है? जो हमारा मोल्स का रिलेशन है और ग्राम एटॉमिक मास रिलेशन है। समझ आया? ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अगली प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, किसमें? 0.2 मोल ऑफ सोडियम में। तो देखिए यहाँ पे हमें मोल और नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन यूज करना है। ध्यान से समझिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, हमें ये बताना लगाना है, हमें ये बताना है कि 0.2 मोल में, हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि 0.2 मोल, 0.2 मोल ऑफ सोडियम, 0.2 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होंगे सोडियम के? हाउ मच एटम्स ऑफ सोडियम्स आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे मोल का और नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन यूज करना है। आप देख सकते हो फर्स्ट रिलेशन यहाँ, मतलब यहाँ पे हमें मोल्स का और नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन यूज करना है, विच इज अवर सेकंड रिलेशन, ठीक है ना। मोल्स का और किसका? नंबर ऑफ एटम्स का। अगर हमें मोल्स का और ग्राम एटॉमिक मास का रिलेशन यूज करना है तो फर्स्ट रिलेशन यूज करेंगे। अगर हमें मोल्स का और एटम्स का रिलेशन यूज करना है तो सेकंड रिलेशन यूज करेंगे। सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं।
तो देखिए हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, 0.2 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू हाउ मच एटम्स ऑफ सोडियम। तो देखिए आपको पता है 1 मोल का रिलेशन यूज करते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम का अगर मैं 1 मोल लेता हूं, सो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू हाउ मच एटम्स ऑफ सोडियम, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ अगर मैं सोडियम लेता हूं तो उसमें इतने एटम्स ऑफ सोडियम हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो 1 मोल में इतने एटम, तो कितने मोल में कैलकुलेट करना है मुझे, 0.2 मोल में। कितने में, 0.2 मोल में। तो देखिए 1 मोल में इतना, अब एक पेंसिल इतने की है तो 2 पेंसिल कितने की होगी, या 0.2 पेंसिल कितने की होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मोल में इतने एटम, 0.2 में कितने, तो क्या करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, किससे, 0.2 से। अब देखिए यहाँ पे हमें काम करते हैं, ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व करना बहुत इजी है, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो देखिए 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 है मेरे पास यहाँ पे, 10 टू दी पावर 23, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.2 से करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आप डेसिमल को हटा सकते हो, डेसिमल को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर 23 है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, तो ये जो 10 की पावर 1 है तो एक 10 की पावर को यहाँ पे कैंसिल कर देगा, तो कितना बचेगा आपका, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर, एक 10 कैंसिल होगी पावर, तो 10 की पावर कितना आ गया, 22 आ गया, और मल्टीप्लाई में आपका कितना है, 2 है। तो 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12.044। तो 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 एटम्स, इतने एटम्स होंगे हमारे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। तो सोडियम के 0.2 मोल में कितने एटम्स होंगे, दिस मच एटम्स आर प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर इतने एटम्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम के इतने एटम्स में, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 9.033 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 एटम्स। तो अगर मैं हीलियम के इतने एटम्स लेता हूं तो वो कितने मोल्स होंगे हीलियम के, हाउ मच मोल्स ऑफ हीलियम। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान से समझना आप, इतने एटम्स में कितने मोल्स होंगे हीलियम के। तो मुझे यहाँ पे एटम्स का और मोल्स का रिलेशन यूज करना है। आ जाओ स्टार्टिंग में, मुझे यहाँ पे एटम्स का और मोल्स का रिलेशन यूज करना है। ठीक है, किसका, एटम्स का और मोल्स का रिलेशन। तो देखिए, तो ये रहा मेरा मोल और ये रहे मेरे एटम। तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, इतने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। तो यहाँ पे आपको एटम्स का और किसका रिलेशन यूज करना है, मोल्स का। बस आपको इतना पता लग जाना चाहिए, बस आपका काम हो गया यहाँ पे। तो देखिए, तो मुझे ये पता लगाना है इतने एटम्स में कितने मोल्स होंगे। तो देखिए शुरुआत कहाँ से करोगे, 1 मोल से। तो आपको पता है अगर मैं 1 मोल हीलियम लेता हूं, अगर मैं 1 मोल हीलियम लेता हूं तो हीलियम के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, हीलियम के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे हीलियम के। अब ध्यान से समझना, बहुत इजी है। 1 मोल ऑफ हीलियम कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे किसके, हीलियम के। देखिए आपको जो भी निकालना होता है ना उसका रिलेशन देखना होता है आपको। यहाँ पे आपको मोल्स और एटम्स का रिलेशन यूज करना है, तो ये रिलेशन यूज कर लिया। तो ये बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता लगाना है कि आपको क्या गिवन है और किसका रिलेशन यूज करना है, क्या कैलकुलेट करना है, गिवन क्या है, क्या कैलकुलेट करना है, बस। और आपको वो 3 रिलेशन दिमाग में होने चाहिए, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल को। तो हीलियम का 1 मोल कितना होगा, दिस मच एटम्स ऑफ हीलियम। तो 1 मोल में इतने एटम। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए आप, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इतने एटम्स अगर हीलियम के मिल जाएं, हीलियम के अगर मैं इतने एटम्स लेता हूं तो कितना किसके इक्वल होगा, हीलियम के 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस मच एटम्स इक्वल टू 1 मोल। तो एक एटम किसके इक्वल होगा, बस यूनिटरी मेथड। तो एक एटम किसके इक्वल होगा, आपका 1 डिवाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 मोल, है ना। इतने एटम 1 मोल के बराबर, तो एक एटम इतने मोल के बराबर। और हमें कितने एटम्स में निकालना है, क्वेश्चन पे आ जाइए, 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24, 9.033
इंटू 10 टू द पावर 24, इतने एटम्स में कितने मोल होंगे? तो सीधी सी बात है, इतने एटम में इतना, एक एटम में इतना, इतने में कितना। वही यहाँ पे चीज है कि भाई 10 पेंसिल इतने की, एक पेंसिल इतने की, तो 90 पेंसिल कितने की, कुछ भी लगा सकते हो आप, बस यूनिटरी मेथड और कुछ नहीं है। तो इतने एटम्स में कितने मोल्स होंगे, क्या करेंगे, इतने को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 9.033 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो भी यहाँ पे आपकी 24 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इस स्टेप को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 9.033 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी यहाँ पे आपकी 10 की पावर 24 है, और डिवाइड बाय क्या है आपका 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब देखिए 10 की पावर 23 ने यहाँ पे जो 10 की पावर 24 है, इनमें से 10 की पावर 23 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे एक 10 बचेगा, और इस डेसिमल ने इस डेसिमल को कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और नीचे भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इस डेसिमल ने इस डेसिमल को कैंसिल कर दिया। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, देखिए आपके पास बचा 9033 अपॉन में डेसिमल कैंसिल हो चुके हैं 6022 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, 10 की पावर ऊपर 24, तो ऊपर एक 10 बचा, तो फाइनली व्हाट यू गेट 90330 अपॉन में 6022। आप इसको कैंसिल कर दोगे, ये 15 पे कैंसिल हो जाएगा, आपको सबको आता है डिवाइड करना, तो कितने मोल्स आ जाएंगे, 15 मोल्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या था आपका, इतने एटम्स में कितने मोल्स होंगे हीलियम के, हीलियम ही था ना क्वेश्चन में, हाँ हीलियम था। तो 9.033 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स कितने मोल में होंगे, तो आपके 15 मोल्स बनेंगे, 15 मोल्स बनेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन ए पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम। तो देखिए 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम आयरन में हमें यह बताना है कितने एटम्स होंगे आयरन के, हाउ मच एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम्स ऑफ आयरन। दोबारा सुनिए क्वेश्चन, 2.8 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होंगे आयरन के। तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास और एटम्स का रिलेशन यूज करना है, आ जाइए स्टार्टिंग में। मैं बार बार आपको रिलेशन क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप चीजों को समझना शुरू करें। अगर मैं इसको दिखाए बिना मैं वहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं तो बहुत सारे बच्चे हर बार कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आपके दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप इजिली सॉल्व करो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 2.8 ग्राम आयरन, 2.8 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होंगे, तो इसका मतलब एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन यूज करना है, ठीक है। हमें यह बताना है कि 2.8 ग्राम 2.8 ग्राम आयरन में Fe में कितने एटम्स होंगे आयरन के, कितने एटम्स होंगे। तो इसका मतलब 2.8 ग्राम मतलब यहाँ पे आपको ग्राम एटॉमिक मास वाला रिलेशन निकालना है, और कितने एटम्स होंगे मतलब एटम्स वाला, तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास और एटम्स का रिलेशन यूज करना है, ठीक है। क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास से मुझे ये पता लग जाएगा कि इतने ग्राम में इतने एटम, तो कितने ग्राम में कितने एटम, तो यहाँ पे मुझे थर्ड रिलेशन यूज करना है, विच इज ग्राम एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ एटम, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ग्राम गिवन है, एटॉमिक मास वाली चीज गिवन है, ठीक है। देखो ना क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2.8 ग्राम, तो ग्राम गिवन है, तो सीधी सी बात है एटॉमिक मास ही तो हो गया एक तरीके से। तो हमें एटॉमिक मास का रिलेशन किसके साथ देखना है, नंबर ऑफ एटम्स के साथ देखना है, और आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे, तो ये रहा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन, 2.8 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होंगे। चलिए अब आपको पता है कि आयरन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास 56 होता है, तो इसका मतलब 56 ग्राम आयरन अगर मैं लेता हूं, 56 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होते हैं आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। तो 56 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो 1 ग्राम आयरन में कितने एटम हो जाएंगे, देखिए यूनिटरी मेथड हर जगह, 56 ग्राम में इतने एटम्स, 1 ग्राम में कितना, तो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो 1 ग्राम में इतना हमें किस में निकालना है, 2.8 ग्राम में, तो क्या कर देंगे 2.8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट यू विल डू, 6.022
मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 अपॉन में 56 एंड मल्टीप्लाई बाय कितना 2.8, तो 2.8 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या है यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय 2.8 और नीचे आपका कितना है 56 है आपका यहाँ पे प्रेजेंट है ना। इस पॉइंट को आप हटा दोगे तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 हो गया। और 2 की टेबल में अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो कितने पे जाएगा ये 3.011 पे जाएगा। और यहाँ पे 10 की पावर ऊपर कितनी है 23, नीचे 10 की पावर कितनी है 1, तो ये 10 की पावर 1 यहाँ पे कैंसिल कर देगी इसको। तो ऊपर 10 की पावर 23 है, तो ये जो 10 की पावर 1 है ये यहाँ से जब माइनस होगी तो ऊपर कितनी बच जाएगी 10 की पावर 22 बच जाएगी। दिस इज योर, इतने एटम्स होंगे आपके, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। अरे देखिए ना ऊपर कितना है, ऊपर है 10 की पावर कितना 23, नीचे कितना है आपका 10 की पावर 1 है। तो जब आप बेस सेम होता है डिवाइड करते हो तो पावर को माइनस कर देते हो, तो 10 की पावर 23 माइनस 1 कितना बचा 10 की पावर 22 बचा, है ना। जब बेस सेम होता है और हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। अगर बेस सेम होता है तो दोनों का बेस कितना है 10 है, तो ऊपर 10 की 23 है नीचे 10 की 1 है, तो बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर को माइनस कर दो 10 की 22 आ जाएगा। या दूसरी तरीके से कैसे समझ सकते हो, ऊपर 10 की पावर 23 है नीचे 10 की 1 है, तो 10 की पावर 1 ने कैंसिल कर दिया, मतलब 10 की पावर 1 कैंसिल हो गई, ऊपर कितनी बची 10 की पावर 23 थी, एक 10 की पावर 1 कैंसिल हो गई तो 10 की पावर 22 बच गई। कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक मूल कंसेप्ट के ये जो हमने 4-5 प्रॉब्लम्स की है ये आपको क्लियर होगी होंगी। अभी भी कैसा भी कोई भी डाउट होता है, छोटे से छोटा डाउट, क्योंकि डाउट में नहीं रहना, चीजों को समझना है, कंसेप्ट्स को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। रटोगे तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, आगे कभी कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप नहीं फेस कर पाओगे, ठीक है। चीजों को ढंग से क्लियर करो, समझो, प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी में भी मोल्स के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करो, जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपको समझ आएगी चीजें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो मैंने एलिमेंट्स के केस में मतलब प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है ना, ग्राम एटॉमिक मास के केस में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो वहां पे हम मॉलिक्यूल्स को लेंगे, जैसे वाटर को, NaCl को, सल्फ्यूरिक एसिड को, उनमें देखेंगे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने नंबर ऑफ एटम्स पे फोकस किया है, अगली वीडियो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे फोकस करूंगा मैं, ठीक है। अगली वीडियो में प्रॉब्लम्स हमारी जो बेस्ड होगी वो किस पे होगी, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ये प्रॉब्लम किस पे बेस्ड थी, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल्स ऑफ एटम पे बेस्ड थी, ये एटम्स के मोल्स पे बेस्ड थी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स होंगे। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।